साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैथ यानी कि गणित का पेपर जो है ना आप लोगों का 24 जुलाई के दिन होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग मैथ का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। और इसका आंसर की वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। उससे पहले आप देखिए विषय और आपका 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। ठीक है, और टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेशन ए में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा। आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए प्यारे बच्चों बताओ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया गया है 135 और 225 का HCF क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आंसर से मतलब आप नोट कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन बी होगा 45, इसका ऑप्शन नंबर पहला का बी होगा। दूसरा है, यदि एक्स और वाई जो है ना में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रदर्शित है तो उनका हल क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 2 का ऑप्शन बड़े होगा और द्वितीय हल यानी ऑप्शन बड़े बिल्कुल राइट होगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्वेश्चन नंबर आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यानपूर्वक। 3 नंबर बोला कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, तो बताइए इसका हल क्या होगा। तो आप डायरेक्ट 3 का नोट करोगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना दिया है तो बताइए इसका हल क्या होगा। ठीक है ना, तो आप नोट करिएगा 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो ना संपाती होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 5 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 का 60 डिग्री नहीं होगा, 2/3 होगा, यानी 3/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 का सी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। एक सेकंड प्यारे बच्चों, 5 नंबर का ऑप्शन डी होगा। क्या हम बता दें, ठीक सेकंड देख लेना। 5 नंबर का ऑप्शन डी होगा 5/2। एक सेकंड में फिर से आपको बता दूं, 5 के बाद 5 नंबर का मैंने क्या बताया था, 5 का ऑप्शन में डी मैंने बताया था क्या, 5 का डी। 4 का मैंने क्या बताया था, 4 का ऑप्शन में डी मैंने नहीं बताया था क्या, 4 का डी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 4 का क्या होगा, 4 का डी होगा। चलो अब देखो, हम लगता है गलती बता दें क्या, 5 4 का देखो, 4 का क्या मैंने बताया था, ऑप्शन बी बताया था। ठीक है, और 3 का मैंने क्या बताया था, 3 का ऑप्शन नंबर बी बताया था ना, तो बी सही है। चलो अब सही है। और 3 का मैंने क्या बताया था, 3 का ऑप्शन नंबर मैंने आपको बी बता दिया था ना, और 2 नंबर का ए बताया था क्या, एक सेकंड देख लेते हैं तब आपको आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर का ए बताया था और 1 नंबर का मैंने बी बताया था। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब मुझे डाउट हो गया था। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का मैंने क्या बताया आपको, 6 नंबर क्वेश्चन है साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, तो बताइए यहाँ पर 0 का क्या वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो आप नोट करिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी होगा 45 डिग्री। चलिए इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 नंबर प्रश्न पूछा और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा नोट करना, ये दिया गया डायग्राम। तो आप 60 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, 60 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। और 8 नंबर की निम्नलिखित में से किसका जो ना किसका मान सबसे अधिक होता है। तो आप नोट करेंगे 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डी होगा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 90 होगा। और क्वेश्चन है कि 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम होता है। तो नोट करिएगा 9 का राइट आंसर भी हो जाएगा कॉस 45 का। और इसके आगे क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बोला 10 नंबर कोसेक 45 प्लस कॉट 45 30 का मान क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, √2 प्लस √3। और क्वेश्चन नंबर 11 है बिंदु 2 3 और 4 1 की दूरी क्या होगी। तो नोट करिए डायरेक्ट 11 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2√2। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला, 10 नंबर के बाद हम लोग 12 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं दिया गया है साइन ए साइन बराबर 0 चूंकि 0, तो इस प्रकार से इसका दूरी क्या होगा। तो नोट करिए 12 का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का नोट करिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट से मैं बता देता हूँ आंसर की कहाँ मिलेगा, वो भी डाउनलोड करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा। 14 का नोट कर लो, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 15 का नोट कर लो, तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, √3/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्रश्न कि ये सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं। तो आप नोट करेंगे ये सभी जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, 16 का राइट आंसर बी नोट करना आपको समरूप होगा। 17 है तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग नोट करते चलेंगे। 17 के बाद आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला, 18 का नोट करोगे ना तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। प्यारे बच्चों आप लोग
आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना फटाफट से सर्च कर लेना। चैनल का नाम सर्च करने के बाद आपको जो है ना नीचे करना है, नीचे करोगे आपके सामने देखो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिला, इस पर क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे तो क्लास 10 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये रहा क्लास 10 का सेशन, ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपके सामने देखना यहाँ पर प्यार बच्चों ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, हिंदी इंग्लिश का, मैथ और इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का भी कुछ ही देर में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको मैथ का डाउनलोड करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर आएंगे। इसके बाद आपको पेज को रिफ्रेश करना है, नीचे को खींच के पेज को रिफ्रेश करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैं कुछ ही देर में डालूंगा, आप जब भी आओ रिफ्रेश कर लेना। और इसी चैनल पर डेली आप लोगों का क्लास होता है और आगे आपका एग्जाम जो भी होगा सब में हेल्प किया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। शाम में 6 बजे इसी चैनल पर लाइव क्लास भी आपका होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव आंसर की मैं पहले अपडेट कर दिया हूँ, सब्जेक्टिव का कर दूंगा। आप जब भी आओ तो रिफ्रेश पेज को कर लेना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले बार बार आना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। आगे देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर है, तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लो। डायरेक्ट 19 का ऑप्शन में आप लोग नोट करेंगे तो सी करेक्ट हो जाएगा। 88 सेंटीमीटर 20 का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने देखना यहाँ पर क्या बोला। प्रश्न नंबर 21 बोला, 21 का हो जाएगा एक्स, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो बताइए क्षेत्रफल की में वृद्धि क्या होगी। तो आप 21 का ऑप्शन भी नोट कर लेना। ठीक है, 4 गुना। क्वेश्चन में यहाँ पर 22 है, बहुलक क्या है तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 22 का ऑप्शन आपका जो है ना एक करेक्ट हो जाएगा। 3 माध्यिका गुने 2 द्रव्यमान, तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। चलो इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो 23 नंबर है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है किसमें, तो आप 23 का नोट करेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, बहुलक। इसके आगे देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोला, आगे क्वेश्चन 24 आपसे बोला, यदि किसी आंकड़े का माध्यम जो ना मध्यपान और माध्यिका क्रमशः 8, 9 और 9 है तो बहुलक क्या होगा, तो आप 24 का नोट करोगे, ऑप्शन सी होगा। यानी कि आपका ये कितना के 8 के बराबर, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट कुछ के बराबर हो जाएगा, तो ये आप नोट कर लोगे। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पाए प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों 26 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या बोला, 27 बटा 2 क्रमिक विषम संख्याओं का सबसे अधिक क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए, ऑप्शन सी नोट कर लेना। और क्वेश्चन नंबर है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो देखो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो होगा ये 2 परिमेय है तो परिमेय संख्या ही होगा, एक परिमेय होगा, एक परिमेय होगा क्या, एक परिमेय को परिमेय मतलब परिमेय ही होगा, हमेशा परिमेय ही होगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो और देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 29 नंबर है, 37 डिग्री प्लस में और गुना cos 30 डिग्री, तो 37 cos 30 इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट कर देना। और सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो मैं कुछ ही देर में डाल रहा हूँ, इंग्लिश का भी लेकर के आ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई डाउट वगैरह तो कमेंट करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो भी एग्जाम देने जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, एकदम 100% यही आएगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।